अच्छा, तो पहले जो पोस्ट किया था उस पोस्ट में कह रहे थे कि जो रिलीजन की खेल चल रहा है, कुछ तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के ऊपर डिफेंड करके साइंस के साथ कंपेयर करके कुछ साल पहले से ही जानते थे। और कुछ दिन पहले ही कुछ थॉट भी शेयर किया गया या थॉट शेयर करके समझाया गया। अभी तो लोअर जाति समुदाय या मेंटालिटी हिंदू और इस्लाम पर्सन्स या कम्युनिटी से क्राइम चल रहा है। स्ट्रैटेजिकली हो तो भी पूरा देश में अभी बंगाली का ही राज है। तो और ये भी वेस्ट बंगाल है। लोअर या हायर लेवल की लोअर कम्युनिटी वगैरह से तुम्हारा ऊपर क्राइम किया जा रहा है, साथ ही साथ डेवलप वगैरह भी हो रहा है। और समझाया गया वायरल 3D वीडियो रेलवे एंड अंडरग्राउंड टनल एंड डुआस से बांग्लादेश तक जो रेलवे गया, तो बांग्लादेश से इंडिया की गर्दन पकड़ने वाला स्ट्रेटजी। रेल मीन्स मेल ऑर्गन पेनिस को समझाया गया। और पेनिस जाएगा तो पानी या स्पाम वगैरह तो निकलेगा ही, या कोयलास या पर्वत से तो ग्लेशियर या नदी तो बहेगा ही या पानी तो निकलेगा ही। और फीमेल ऑर्गन पूसी को साइड से देखा जाए तो अर्धचंद्र की तरह दिखाई देता है। और पूप निकलने की जगह या एस को दिखा जाए तो वैसे ही स्टार से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो स्टार दिखाया समझाया जाता है गया है था। तो बांग्लादेश या शेख हसीना की कोलकाता से जो रेलवे गया मिजोरम तक, तो चांद तारा एक करके निकल गया। धरती माता या धरती यानी फीमेल ऑर्गन पूसी से मैग्मा वगैरह ना निकले तो भी, इसलिए गंगोत्री भी बनाया गया। जो जल में जो जहाज जाएगा, पानी से जो जहाज जाएगा उसमें जो लोग जाएगा उसको स्पाम समझाया गया। anyway, मैं मैनेज करने के लिए बाबा भी कहता हूँ। एंड अब तक जो कुछ कह रहे थे बहुत सारे स्ट्रेटेजी के साथ इस स्ट्रेटेजी के ऊपर डिफेंड करके भी बांग्लादेश में झंझट हो रहे थे। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर डिफेंड करके ही शेख हसीना को इंडिया में आना पड़ा या इंडिया में ले आया गया था। और पीएम के साथ आई मीन नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ भी बातचीत आई थिंक हुआ था। हिंदू धर्म में जैसे फाड़ा या दोष कटवाया जाता है, तो वैसे ही इस्लाम रिलीजन में वैसे ही पेनिस का स्किन कटवाया जाता है। और जहाँ पे स्प्रे गैस या पेन देने का जो कम्युनिटी की राज नहीं चलता था, वहाँ पे आई थिंक सुपारी काट के रस्म पूरा किया जाता था। और अभी वही आई थिंक रिलीजन की रूल्स वगैरह हो गया है। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 2019 से स्प्रे और गैस के जरिए बहुत सारे जो रोग बनाया गया, उसमें से ही कुछ 2 महीने पहले से एक रोग या व्याधि बनाया गया। ये जो टेस्टिन और पेनिस की को दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट पे टेस्टिन की दोनों साइड में जो ऐसे सड़ने वाला जैसे हो गया, यहाँ से चिपचिपा वाला एक लिक्विड निकलता है। और कभी कभी सूख जाता है और ऑटोमेटिक फट के खून भी निकलता है। और कभी कभी खुजली वाला स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है, तो खुजाने पे भी वैसे खून निकलता है। और हाई डोज स्प्रे इस्तेमाल करने पे ही ऐसे होता है। और इससे पहले भी कुछ व्याधि में मेडिसिन वगैरह वगैरह लिया था, बट वर्क नहीं हुआ। तो ये रोग या व्याधि का नाम किसी को पता है तो इंडियन साइकोलॉजी या आई मीन बायोलॉजी की मुताबिक इस रोग का नाम किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हो। और हफ्ता या 10 दिन के अंदर ही रुद्राक्ष टेस्टिन या पेनिस की स्किन से ऐसे ही छाला उठता है। सर्दी की मौसम में जैसे
छाला उठता है। लिक्विड नाइट्रोजन तो नहीं, अदर्स कुछ स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक इंडियन बायोलॉजी के मुताबिक इसको भी कुछ रोग कहा जाता है। और चींटी भी टेस्टिन, पेनिस और बॉडी में काटते हैं और छाल भी खाते हैं। तो समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग छोटा छोटा होके भी तुम्हारा खाल उधर के या स्किन खा रहा हूँ। छोटा छोटा तो नहीं, सब बड़ा बड़ा कम्युनिटी है। पैदा ही से मैं हिंदू थे एंड 2000 अप्रॉक्स 2006 से नास्तिक थे एंड 2020 से सनातन धर्म के बारे में जानते जानते थोड़ा वैसे ही बन गए थे। एंड उस वक्त से गाली गलौज बहुत दिया, थॉट के ज़रिए दिया जाता था, चीख के भी कहा जाता था। तो शिड्यूल कास्ट या लोअर मेंटेलिटी का जो लोअर कास्ट नहीं हुआ अभी भी, एंड इस्लाम भी नहीं हुआ और ना तो वापस हिंदू हुआ। और बचपन से ही मैं रियल गुड पर्सन हूँ। तो अभी या 2021 की अंत से ह्यूमैनिटी रिलीजन या इंसानियत धर्म मानता हूँ। और यूरिन निकालने की बाद या मूत्र विसर्जित करने की बाद जर्म्स बैक्टीरिया ज़्यादा फैल जाता है, ऐसे कुछ मैटर नहीं है। टिश्यू या स्किन में ही बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रहा कुछ पर्सन की स्किन वीक रहते हैं, इसलिए डॉक्टर या डॉक्टर के ज़रिए कटवाया जाता है स्किन। और बांग्लादेश और शेख हसीना को जैसे स्ट्रेटेजिकली फीमेल ऑर्गन पीस पुसी समझाया गया था, अब वो ही ओल्ड वर्ड मेन टॉपिक में आता हूँ। मुझे भी स्ट्रेटेजिकली इस्लाम मेल ऑर्गन पेनिस कह के स्ट्रेटेजिकली हौज यात्री से सूर असुर दानव या सुर्पनखा से और टीएमसी पॉलिटिक्स से वेस्ट बंगाल में राम नहीं आएगा या बीजेपी नहीं आएगा, 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर डिफेंड करके 1 जुलाई 2020 में मेरा राइट शोल्डर को काटा गया था। सिंगल मीनिंग में तो आरोप कांटी का खड़ा हुआ 3 पत्थर की कलर की पत्थर या सीमेंट की ब्लॉक को नारियल से तोड़ा गया था, एक वायरल वीडियो में, सोशल मीडिया के एक वायरल वीडियो में जो दिखाई दिया। बट बचपन से ही मेरे ऊपर क्राइम चल रहा है, तो उससे ही कुछ सीख के और खुद से ही खुद को इम्प्रूवमेंट करके मैंने खुद को बनाया था। थोड़ा उस सॉन्ग की तरह कि तू खुद है तेरी खोज, तू ही टोली की तरह। बट 2021 से ब्रेन ब्लॉक करके, गुमसा करके, भुला के, चोर डाकू खुद टोली बन गया। और वही स्ट्रैटेजी के ऊपर डिफेंड करके स्प्रे और गैस के ज़रिए, हवा के ज़रिए वेनम और पॉइजन पिलाया या पान करवाया जाता है या जाता था। और रीढ़ की हड्डी या हाइट भी छोटा किया जाता था या जाता है। और हिंदू धर्म में भी वैसे ही बच्चा लोग कुछ मांगते हैं तो ना मिले तो जैसे मिट्टी में या फ्लोर में गिर जाता है या रोते हैं लेट के ही, तो वैसे ही भगवान की चारों तरफ लेट लेट के या गुलाटी मार के कुछ मांगता है किसी भी पर्सन ने, ताकि मंशा पूरी हो जाए। एंड वैसे ही भगवान क्या कहते हैं ना कि कुछ नहीं दे पाओगे तो बाल ही दीजिए या बाल ही दो। तो कोई भी पर्सन मन्नत वगैरह रखते हैं तो वैसे ही बाल डोनेट करते हैं भगवान को या देते हैं। और भगवान भी वैसे ही बाल रखते हैं। कोई शमशान में रहता है, तो कोई जंगल में रहता है, तो कोई किसी की दादा की या दाऊ की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए बैकअप कम्युनिटी को क्या दूंगा या क्या देगा, तो बैकअप या बैकग्राउंड कम्युनिटी को बाल ही देता है। या और एक वजह बाल की सतह में, मतलब
हवा या स्प्रे गैस थोड़ी देर के लिए थम जाता है, रुक जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए ब्रेन से दूसरे ब्रेन में जैसे थॉट वगैरह जाता है, वैसे कुछ मैटर भी हो सकता है। जो भी हो, मैं जो बाल रखा ये मेरा वीकनेस का प्रतीक है। एंड मेरा कोई बैकग्राउंड या खुद का बैकग्राउंड या बैकअप कम्युनिटी नहीं है। आई एम सिंगल। और हिंदू धर्म के मुताबिक शूर्पणखा को शिवलिंग देके दक्षिण या पश्चिम दक्षिण कोण में चला जाने के लिए कहा गया था, असुर कुल का रक्षा हेतु। तो बहुत हिंदू पर्सन मानता है कि अरब कंट्री की मक्का की वो जो काबा है या ब्लैक चादर के अंदर जो रूम है, उस रूम की फ्लोर की नीचे में शिवलिंग छुपाया है या छुपा के रखा है। आई थिंक इट्स रॉन्ग। इसके ऊपर डिफेंड करके थॉट भी शेयर किया गया था। और इस्लाम वालों जनरली जो मानते हैं, जो उसको हजरत मानते हैं या हजरत उस जगह पे आए थे, बकरा की जगह पे बच्चा को बलि देने की कोशिश किया गया था, तो बलि नहीं लिया, तो बकरा को बलि किया गया। तो एक ओल्ड पोस्ट में भी कहा कि वो सब वीडियोग्राफी के ज़रिए दिखा के सेटिस्फेक्शन देना भी पॉसिबल है। डोपामाइन या सेरोटाइन ब्रेन में रिलीज़ करवा के या वैसे ही कुछ स्प्रे गैस रिलीज़ करके यूज़ करके, तो मुझे लगता है वो जो इस्लाम वालों हजरत मानते हैं, तो उसको सनातन धर्म के ऊपर डिफेंड करके कहूँ तो शूर्पणखा कहा जा सकता है। और पार्वती या दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को छुपा लिया था, बट शूर्पणखा काम वासना में थे, तो वो तीनों हाई वेट की तौर पे इस्तेमाल करते थे स्टोन को ही। चार कोन वाला उसको बम्भा कहा जा सकता है। और भी है वैसे ही, ऊपर से देखा जाए तो फीमेल ऑर्गन की तरह भी दिखाई देता है। जो भी हो, वाइब्रेटर मतलब स्टोन लेता है तो पेन होता है, इसलिए पत्थर मारा जाता है या शैतान कहा जाता है। और हिंदू धर्म या सनातन धर्म में शिव दुर्गा एक दूसरे को मजा देता है, तो एक दूसरे को मजा ही देता है। आई मीन सनातन धर्म की यानी हिंदू धर्म के बारे में जानने का बाद कह रहा हूँ कि शिव दुर्गा की जो शिवलिंग एक साथ रहते हैं, आई मीन मेल और फीमेल ऑर्गन पुसी और पेनिस एक दूसरे को मजा देता है। पहले ही कहा, पर्वत या कैलाश से ग्लेशियर या गंगा जल या वाटर निकालता है या मैग्मा धरती माता से निकालता है। और मैनेज करने के लिए बाबा भी कहता हूँ। और मेरा एक ओल्ड कहावत भी है कि जन्म दे के कर्म ना करना को मैं बिजनेस कहता हूँ। स्क्रॉल करने के वक्त सिख रिलीजन की एक मंदिर के अंदर गोल पत्थर दिखाई दिया। उस वक्त थॉट शेयर किया किसने कि देखो एग भी है, मतलब फीमेल एग भी है। वक्त तो पहला कुछ नहीं मिलता, सादा डर ते खारी चिंता, जो है तेरा तेनू ही मिलना, रिज्क तेरा उन्हें पहला ही लिखता, एक तरक्की। आई डोंट नो उस पत्थर को ओभा या ओभम यानी एग के साथ कंपेयर किया गया। किसी को रियलिटी पता है तो कमेंट कर सकते हो। एंड वो ही ओल्ड वर्ड जन्म दे के कर्म ना करना को बिजनेस कहता हूँ। तो सूर असुर दानव की तरफ से देखा जाए तो भगवान बुरा है, और इंसान और देव की तरफ से देखा जाए तो भगवान अच्छा है। ऐसे ही दोनों कम्युनिटी को देखा जाए तो दोनों ही अच्छा होगा, अदरवाइज बुरा होगा। बट रियल लाइफ में जो चल रहा है कि एक कम्युनिटी जो हेल्प वगैरह करते हैं तो वो अच्छा है, और जो हेल्प नहीं करता है या क्राइम करते हैं उसको बुरा कहा जाता है। बट रियलिटी में दोनों कम्युनिटी एकजुट होकर डिसीजन लेके ही काम करते हैं, या क्राइम या डेवलप करते हैं या तरक्की करते हैं।
बट जनरली पर्सन एक कम्युनिटी को गुड और एक कम्युनिटी को बैड कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ मेरे ऊपर बहुत सारे कम्युनिटी के साथ साथ इस्लाम कम्युनिटी से भी क्राइम करके या मेरे लाइफ स्टोरी लेके ही इस्लाम वालों की राज चल रहा है। और सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मुताबिक अरब कंट्री की मक्का के अंदर काबा के पास में जो 3 पत्थर है उसको शैतान कहा जाता है। और हजरत या अल्लाह जहाँ पे आया था या दिखाई दिया था उस जगह को, यानी वो जो ब्लैक चादर के अंदर है उस जगह को काबा या अल्लाह कहा जाता है। बट मैं इस्लाम फीमेल पर्सन को अल्लाह कहता हूँ, मतलब मानता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस्लाम रिलीजन के बारे में कंप्लीट नहीं जानता हूँ, फिर भी इस्लाम फीमेल पर्सन को ही हजरत या अल्लाह मानता हूँ। और ना तो कंप्लीट इस्लाम रिलीजन के बारे में जानने की ज़रूरत है। एक्चुअली 12,000 साल या सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मुताबिक सनातन धर्म या हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना है। और मुझे भी लगता है सनातन धर्म की स्टोरी के मुताबिक सनातन धर्म बहुत ओल्ड है। और हुआ या धर्म बनाया गया था। एग्जाम्पल इस्लाम, पंजाबी, सिख, ईसाई, बौद्ध एंड गीक या ग्रीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस वक्त पैतृक प्रॉपर्टी या किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन की या बेटा बेटी या बच्चा लोगों के नाम में जब हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, तो वैसे ही सनातन या सनातनी धर्म की नाम हिंदू रखा गया था आई थिंक उस वक्त। तो अब तक जो कुछ भी छुपाया गया था कहा, वो सब सही कैलकुलेशन करके शॉर्ट फॉर्म में मंत्रा की रूप दिया गया। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन कण, प्रोटॉन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा को उसमें से ही कुछ को सही टाइम में इस्तेमाल करके और कुछ स्ट्रैटेजी को अस्त्र का रूप दिया गया था। एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र को परमाणु के साथ कंपेयर किया गया। वैसे ही महादेव की अस्त्र पाशुपतास्त्र, यानी दुनिया की हर जीव की या बहुत सारे जीव की ऊर्जा एकत्रित करके इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी भी पर्सन या एनिमल या पेड़ पौधे को स्ट्रैटेजिकली योग लगा के किसी भी देश के ऊपर स्पेसिस करके किसी भी देश के ऊपर या मेरे ऊपर जैसे क्राइम किया जाता है तो उसको पाशुपत अस्त्र कहा जा सकता है। ऐसे क्राइम को शनि की सरसाथी भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। और ब्रेन की पार्ट को ब्लॉक करके, ब्रेन स्लो करके और ब्रेन की पार्ट को एक्टिव करके ब्रेन को फास्ट करके
या फ्यूचर देखा जाता है क्लॉकवाइज, तो इसको नारायण की सुदर्शन भी कहा जा सकता है। और इंद्रास्त्र यानी वज्र, आई थिंक मेटल का बना हुआ नोजल या नॉर्व जिसमें पाइप अटैच करके स्प्रे और गैस के ज़रिए बारिश करवाया जाता था, और यह अभी भी जा रहा है। और बादल में कोल्ड और हीट स्प्रे करके, और आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स केमिकल भी स्प्रे करके वज्र भी यानी बादल से जो बिजली गिरते हैं तो उसको भी बनाया जाता था। और वैसे ही उस नोजल के साथ अर्थिंग करके या अर्थिंग के साथ अटैच करके उस वज्र या बिजली जो बादल से गिरते हैं तो उसको भी कंट्रोल भी किया जाता था, या अभी भी जा रहा है। और ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में कहते जाऊँ तो लाइफ की वक्त कम पड़ जाएगा, तो टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ। और वैसे ही ब्रेन की पार्ट को एक्टिव करके फ्यूचर देख के कैलकुलेशन करके ही भगवान की स्टोरी या पौराणिक कथा या धर्मग्रंथ लिखा जाता था। अभी जैसे स्टोरी लिख के जीएसटी फ्री मूवी बनाया जाता है, ऐसे भी हो सकता है स्टोरी लिख के भगवान को हर चीज़ में पारंगत बना के ब्रांड एम्बेसडर बना के इंसानियत के हित में काम करवाया जाता था, और बाद में वही स्टोरी को बड़ा चढ़ा के भगवान की स्टोरी या धर्मग्रंथ वगैरह में लिखा जाता था। अभी तो बहुत सारे को जिस काम के बारे में जानकारी नहीं है वो काम करवाया जाता है, देख के लगता है उस काम में एक्सपर्ट है या कुछ दशकों से वो काम कर रहा है। और सब कुछ सनातन धर्म की दायरे में आता है, इसलिए इस्लाम रिलीजन से वही शूर्पणखा की तरह सब कुछ को उल्टा ही चुना। जैसे एवरी डे की सुबह में तर्पण होता था, इसलिए वाटर और सन को ना चुन के रिलीजन की सिंबल की तौर पे चांद को, रात की चांद को ही चुना। बट दूसरे की लाइट से झगमगाता है, इसलिए तारे को चुना। ऐसे भी हो सकता है कि अभी जैसे चांद तारे चल रहा है पुसी एंड एस, वैसे ही समझाने की कोशिश किया, ऐसे भी हो सकता है। एक्चुअली सन या सूरज को दूसरी यूनिवर्स से देखा जाए तो स्टार ही दिखाई देता है। तो आई थिंक समझाने की कोशिश किया कि अभी वक्त बदल गया है, तो सूर असुर या दानव तो नहीं हूँ, बट अभी भी अंधेरा है या अंधेरा में हूँ, या अंधेरा की प्रतीक हूँ। हिंदू रिलीजन में जैसे अष्टांग, सष्टांग, दंडवाद, एक टांग उठा के, ऐसे ही बहुत तरीके से हाथ को ऐसे और एक हाथ इधर होगा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है। बट इस्लाम रिलीजन में नमाज पढ़ा जाता है बैक साइड को उठा के, घुटने में हाथ दे के, या माथा को झुका के। आई थिंक अरब कंट्री का इंडिया से थोड़ा डाउन में है, पश्चिम दक्षिण कोण में, और हाथ ऐसे फैला के या खोल के और फ्लोर में ऐसे रख के नमाज पढ़ा जाता है। और पॉल और यीशु मसीह की ज़माने में वो लोग कहते थे अब्बा, जो इस्लाम रिलीजन में इस्तेमाल किया जाता है। और हिंदू धर्म में श्री रामकृष्ण परमहंस काली को बड़ोमा कहते थे, तो जनरली बंगाली लोग बड़ोमा ही कहते हैं। तो कुछ साल पहले जान के दूसरे तीसरे को कह रहे थे, तो जान के मैं जेठी कहता हूँ। तो अब लोग किसी भी पर्सन बड़ोमा कहते हो तो चेंज कर सकते हो, जेठी कह सकते हो, काका काकी एंड जेठू एंड जेठी। और एक या दो अल्लाह यानी ग्रीन एंड ब्लैक अल्लाह है, तो ज़्यादा पूजा यानी अल्लाह की जो उत्सव वगैरह नहीं रखते थे या नहीं मनाते थे। और पैसा जो बचत होता है वो वक्त बोर्ड में दान करवाया जाता था या दान करवाया जाता है, मंदिर की तरह ही। और
अल्लाह को ज़्यादा पुकारना नहीं चाहते थे या आजान नहीं देना चाहते थे। आई थिंक फोर्स करके ऊपर की मुंह से लाउड स्पीकर के ज़रिए आजान दिलवाया जाता था या दिलवाया जाता है। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। फिर भी गांव की मस्जिद या आसपास की गांव की मस्जिद से 10-12 बार आजान दे के उस वक्त टाइमिंग करके स्प्रेसिस किया जाता था या और भी बहुत तरह की टॉर्चर किया जाता था। और अभी कभी कभी हिंदू वालों ने आई थिंक लिखा इस्लाम वालों की दिल की बात थॉट के ज़रिए एक शायरी शेयर किया जाता है कि वक्त वक्त की खेल है, कि वक्त वक्त की खेल है, वक्त के साथ नहीं आओगे तो धर उधर दिल है। मतलब वक्त वक्त की खेल है, वक्त के साथ नहीं आओगे तो पकड़ो उधर दीवार है। मतलब पेलूंगा समथिंग रॉन्ग समझाने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में जो आजान दिया जाता है ये संस्कृत वर्ड से आया है। और अरब कंट्री में जो आजान दिया जाता है उसका नाम अरबी या अरबिक लैंग्वेज में कुछ है। एक इस्लाम पर्सन की शॉर्ट्स वीडियो में देखा था बट वीडियो नहीं मिल रहा है। किसी को रियलिटी पता है तो कमेंट कर सकते हो। तो अब तक जो कुछ भी कहा इसका मोरालिटी और मेरा एक कहावत या एक पोस्ट, পৃথিবীতে মানুষ রাজ করে শয়তান বা ভগবান না, তবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভগবান অথবা শয়তান রাজ করে, यानी सुर असुर दानव। या दुनिया में इंसान राज करते हैं, भगवान या शैतान नहीं, बट हर इंसान के अंदर भगवान अदरवाइज शैतान राज करते हैं, यानी सुर असुर दानव। ये था समझाने के लिए कुछ वर्ड। और क्राइम करने वालों के लिए वो भगवान या शैतान वो खुद ही है या उसका जेनेटिक्स है, क्योंकि क्राइम करके क्राइम करने वालों आगे या बाद में क्राइम करने वालों के साथ डील कर लेते हैं। एनीवे, आई एम एक्सेप्शन। तो अब तक जो कुछ भी कहा सनातनी या हिंदू और इस्लाम रिलीजन से मेरे ऊपर क्राइम किया जाता था या मैं इंसानियत धर्म मानता हूँ इसलिए कहा या बदनाम किया, ऐसे कुछ मैटर नहीं है। दूसरे की बदनाम करने की वक्त नहीं है मेरे पास। इसके ऊपर डिफेंड करके एक ओल्ड पोस्ट भी है बेंगली में, অপরকে ছোট না নিজেকে বড় করার চেষ্টা করো, কারণ অপরকে ছোট করে সীমিত সময়ের জন্যই বড় হতে পারবে। मतलब दूसरे को छोटा ना करके खुद को बड़ा कीजिए या डेवलप इम्प्रूवमेंट या तरक्की कीजिए, क्योंकि दूसरे को छोटा करके एक लिमिटेड टाइम के लिए ही बड़ा बन पाओगे। सो दूसरे को छोटा ना करके खुद को बड़ा कीजिए। हो सकता है मरने की बाद या डेथ होने की बाद भी आप बड़ा ही रह जाओ। अब तक जो कुछ भी कहा बहुत सारे पर्सन की बुरा लग सकता है या कड़वा लग सकता है। एक्चुअली सच हर वक्त कड़वा होता है और सच बोलने का अपना खुद का कोई तरीका नहीं होता है, तो आप किसी भी तरह से इंसानियत के हित में सच कह सकते हो। तो रियलिटी के बारे में किसी भी रिलीजन पर्सन, गुड पर्सन एंड रियल गुड पर्सन की जानने की ज़रूरत है या अवगत करवाने की ज़रूरत है, इसीलिए कहा। एनीवे, टेक केयर टू ऑल रियल गुड पर्सन एंड फॉलो नेक्स्ट वीडियो।